माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज डॉक्टर पारस को फिर हमने इनवाइट किया है और डॉक्टर पारस एक ख़ास टॉपिक के लिए, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, कब उसे मिलना चाहिए, इस हवाले से हमने डॉक्टर पारस को बुलाया कि इसके बारे में बयान करें। तो वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर पारस, क्या आप हमारे पास आएँ? डॉक्टर पारस, एंटीनेटल केयर जो है ये क्या है? अच्छा, एंटीनेटल केयर ये है कि जो हमल के दौरान जो 9 महीने औरत के होते हैं उसके दौरान जो औरत डॉक्टर से रुजू करती है या सारी केयर होती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन जो एक औरत पहली दफ़ा हामला हो रही है तो उसे कम से कम 10 बार डॉक्टर से मुआयना करवाना चाहिए, और अगर वो दूसरी या तीसरी मर्तबा हमला हो रही है तो उसकी 7 विजिट्स डॉक्टर के पास एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके, ये फर्स्ट विजिट टू डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी चेकअप ये क्या, कब और कैसे करना चाहिए? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि भी फर्स्ट विजिट आफ्टर मतलब प्रेगनेंसी डॉक्टर के पास। तो जब कपल कोई कंसीव करता है तो उनको बड़ी ही जल्दबाजी होती है कि बस प्रेगनेंसी हमें कंफर्म हो जाए और हमें किसी तरीके से अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाए कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं, बेबी है, कार्डियक एक्टिविटी है। तो ये सारे सिलसिले तो होता ये है कि आजकल जैसे ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब वो मीडिया की वजह से एडवांस हो गए, मतलब उनको पता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट ये घर में भी चेक कर सकते हैं। तो वो जैसे ही उनके पीरियड्स ओवर होते हैं 1 या 2 दिन वो घर में प्रेगनेंसी स्टिक से वो अपना ये जो है चेकअप कर लेते हैं। जब उस पे आ जाता तो फ़ौरन डॉक्टर के पास वो जाते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है तो फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड करवाएं और हमें जो है पता चल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो जाते हैं डॉक्टर के पास। जैसे मैंने बताया कि भाई बुकिंग विज़िट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर अगर किसी औरत को लग रहा है कि वो हामला हो गई है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अर्ली बुकिंग विज़िट के लिए। अर्ली बुकिंग विज़िट में ये है कि हम लोग प्रेगनेंसी को ही कंफर्म करते हैं कि भाई देखें, शुरू के जो 1 हफ़्ता होता है पीरियड्स के बाद उसमें तो हम जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है उनकी ख्वाहिश होती है कि फ़ौरन से पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। यूरिन प्रेगनेंसी में भी नहीं आता तो फिर उनको जो है डॉक्टर्स ब्लड का टेस्ट लिख के देती हैं, सीरम बीटा HCG। तो वो फिर वो उस ब्लड के टेस्ट के थ्रू जो है प्रेगनेंसी कंफर्म करवाती हैं। ओके। तो ये तो वो उन कपल्स के लिए था जो बेचैन कपल्स होते हैं, जिनको बहुत जल्दी जो है ये कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो नॉर्मली ये है कि जब आपके डेज ओवर हों तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें और फिर उसके बाद जब आपके तकरीबन अल्ट्रासाउंड पे जो फाइंडिंग शुरू होती है, जो हम पेट से अल्ट्रासाउंड या जिसे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें तकरीबन देखें 5 to 6 वीक पे जो है कुछ फाइंडिंग्स आती हैं। तो जो हमारा साइंसी तरीके से हम कहते हैं कि कब पहला अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, वो तकरीबन 10 हफ्ते पे करवाना चाहिए। और क्योंकि उसमें बहुत सारी मालूमात और भी पता चल जाती हैं जब हम वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और उसमें हम लोगों को डेटिंग अल्ट्रासाउंड भी उसे कहते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी का भी पता चल जाता है। और अगर कोई बच्चे का कोई नुक्स है जैसे कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं तो वो भी उस अल्ट्रासाउंड पे पता चल सकती हैं। तो अगर 10 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 10 से 13 हफ्ते तक तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उससे पहले अल्ट्रासाउंड पे चले, ठीक है, प्रेगनेंसी आ जाती है, फिर उसमें फीटल हार्ट साउंड नहीं आते, फिर वो बार बार रिपीट होते अल्ट्रासाउंड, और इस तरह से वो काफ़ी 4-5 अल्ट्रासाउंड तो कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बन जाते हैं। ओके। तो डॉक्टर ये जो अर्ली प्रेगनेंसी केयर है ये क्या है? जी, अर्ली प्रेगनेंसी केयर यही है कि जब बुकिंग विज़िट पहले 12 महीने में जो केयर होती है औरत की, कोई अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करना, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी केयर में आते हैं। अब अर्ली प्रेगनेंसी में सबसे पहले हम देख लें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी केयर में पेन हो सकता है, स्लाइटली ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, और
एक्सेसिव नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन अर्ली प्रेगनेंसी की में आ जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये हर औरत में ही हो और सारी ही तकलीफ़ हर औरत में हो। मतलब ये पेशाब का बार बार आना, ये भी एक सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का ही। तो अर्ली प्रेगनेंसी केयर में यही चीज़ें जो हैं हम लोग डील करते हैं। ओके, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम जो हैं कैसे एकदम पता चलता है कि अर्ली जो सिम्टम है वो क्या है? अच्छा, सिम्टम्स प्रेगनेंसी के का? थ्रू प्रेगनेंसी का। जी जी। ठीक है, सिम्टम्स के थ्रू ये है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, तो एक जो है ज़ाहिर है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कुछ हार्मोनल अफेक्ट होने लगते हैं। जैसे ब्रेस्ट में कोई खिंचाव या टेंडरनेस फील हो रही है, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, या नोज़िया सा फील हो रहा है, वॉमिटिंग है। तो ये सारे जो हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। पेशाब का बार बार आना। और जब बुकिंग विज़िट पे जाना चाहिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस बुकिंग विज़िट में जब जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको फोलिक एसिड का इस्तेमाल बताती है। फोलिक एसिड पहले 12 हफ्तों में खाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखें जब बच्चा ग्रोथ हो रही होती है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो जब हम वो 12 हफ्तों में फोलिक एसिड देते हैं तो उससे जो बच्चे के नुक्स हैं या कंजेनाइटल एनोमलीज़ हैं वो रिस्क कम कर देती है। फोलिक एसिड देने का ये मतलब होता है। फिर ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है अर्ली बुकिंग विज़िट में। ये बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि भाई जब पेशेंट प्रेग्नेंट हुई थी उस वक्त पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल था या नहीं नॉर्मल था। ओके। इसके अलावा खून के टेस्ट होते हैं, पेशाब के टेस्ट होते हैं और कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं। ये सारी अर्ली प्रेगनेंसी के ही तो केयर सारे में आते हैं। टेस्ट और जी, सारा बिल्कुल। कुछ ये करना और चाहिए। भी अर्ली प्रेगनेंसी में और भी बहुत सारी बातें हैं कि देखिए, एक तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ की हैं। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, वो ऐसी दवाएं ले रही हैं जो प्रेगनेंसी में हमें बंद करनी होती हैं। एपिलेप्सी वाली माएँ हैं, अगर वो ट्रीटमेंट ले रही हैं तो उनको हमें गाइड करना होता है। और भी मसाइल हो सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं कि भाई जिनमें जो है जैसे ही प्रेगनेंसी हो तो आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको एप्रोप्रिएट एडवाइस दें अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ओके, तो डॉक्टर ये जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कौन सा फूड खाना चाहिए हेल्थ के हवाले से? हेल्थ के हवाले से कौन सा? ज़ाहिर है देखें, अर्ली प्रेगनेंसी में मैंने बताया कि नोज़िया वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट औरतें खाना पीना अपना कम कर देती हैं या फिर ऐसी चीज़ें खाती हैं जो नॉन न्यूट्रिशियस हेल्दी नहीं है। तो लेकिन अभी आपको पता है कि अगर पहले 3 महीने में ही औरत अपनी डाइट अच्छी नहीं करेगी तो आगे चल के जब बच्चा ज़्यादा मतलब उसको खुराक की ज़रूरत होगी, उसकी बॉडी को खुराक की ज़रूरत होगी औरत को, तो वो फिर एनीमिया है, विटामिन डी है, कैल्शियम जैसी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। तो 12 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये है कि औरत थोड़ा थोड़ा खाए। अगर नोज़िया वॉमिटिंग है, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करेगी उल्टी मतली की दवाई, तो उनसे जो है काफ़ी बेहतर वो जो है महसूस करेगी और उसकी डाइट अच्छी रहेगी। और खाने पीने में यही है कि देखें ऐसी चीज़ें खाएं। देखिए, आपको जो कंटेंट होना चाहिए ना आपकी डाइट का, उसमें सब्जियां होनी चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट, और गोश्त का भी कंटेंट होना चाहिए। कुछ औरतें जो हैं प्रेगनेंसी में गोश्त खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं, अंडा खाना छोड़ देती हैं। तो ये हेल्दी चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत होती है कि आप पोर्शंस बनाए कि भी इतना हिस्सा अगर मुझे सब्जियों का खाना है, फ्रूट का खाना है, गोश्त का खाना, अंडे का खाना है। फिर डेयरी प्रोडक्ट ये भी बहुत ज़रूरी है जिसमें दूध है, चीज़ है, अंडा आ जाता है। तो ये आपने कंटेंट ऐसे बनाए कि ये मैंने डाइट में शामिल करनी है सारी बहुत अच्छा। डॉक्टर, एक चीज़ और भी कि एक्टिविटी क्या करनी चाहिए जो प्रेग्नेंट हो जाती है खातून, तो उसको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? अब बिल्कुल ये है कि जब प्रेग्नेंट औरतें हो जाती हैं तो मेरे पास भी बहुत सारी आती हैं औरतें कि जनाब उल्टी आती है, इसको चक्कर आते हैं, तो आप बेड रेस्ट एडवाइस कर दें। तो बेड रेस्ट तो हम किसी को भी एडवाइस, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, बहुत ही रेयर ये ऐसी हालात सिचुएशन हो जाती है जिसमें हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हम बेड रेस्ट एडवाइस करें। अगर आपकी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है,
तो आप अपने रूटीन के जो घर के काम हैं वो आप कर सकते हैं। रूटीन के अगर आपकी ऑफिस की जॉब है आप जा सकती हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा रफ़ नहीं होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं होनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा हैवी जो काम होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये 12 हफ्ते का पीरियड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पीरियड जो है ठीक ठाक गुजर जाता है, आगे जो है 90% चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल आगे जाएगी। तो इसका मतलब कि ये 3 मंथ जो हैं, 12 वीक जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेगनेंसी। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी नॉलेज आपको दी, और मेरा ख्याल है कि जब प्रेग्नेंट हो तो ज़रूर डॉक्टर के पास सबसे पहले रुजू करना चाहिए, उनके पास विज़िट करना चाहिए, ताकि आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो सके, बेबी की नशोनुमा अच्छे तरीके से हो सके। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिल सकें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, ताकि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। हम दोबारा आपको बुलाते रहेंगे ताकि हमें हमारे व्यूवर्स को नए नए टॉपिक्स पर आप बात करते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।